सम्यक छूटते ही धर्म छूट जाता है, गुरु छूट जाते हैं, प्रवचन छूट जाती है, भैया वृत्ति छूट जाते हैं, चौका छूट जाते हैं। और मैं तो ये समझता तुम्हारा पुण्य ही क्षय के लिए प्राप्त हो गया। तुम्हारा पुण्य क्या हो गया है? तुम्हारा पुण्य क्षय के लिए प्राप्त हो गया। तन रोगों की खान है। सूरजमल जी क्यों अस्त हो रहे हो? क्यों अस्त हो रहे हो? बोलो। जिसके साथ में महावीर भगवान हो उसे किस चीज की चिंता? और एक नहीं दो दो महावीर हो, एक नहीं दो है। अब तीसरे को तो नहीं हम बोल सकते, पर दो पक्के हैं। ये ध्यान रख करके चलना, तन रोगों की खान है और धन भोगों की। होटल जाने पर मन जी कब करता है? जब हाथ में जब पैसा हो। गरीब क्या जाएगा होटल पर? वो तो कहता भैया अपने घर में ही खा लो, अपने घर पर ही खा लीजिएगा। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, गुरु ज्ञान की खान है। समझे प्रज्ञा, ए बुद्धिमान समझता है गुरु ज्ञान की खान है। आप देखो रात में खाते कहीं गैस बनती है, कहीं उल्टियां होती है, कितनी कितनी बीमारियों के द्वार से लोग गुजरते हैं। जैसे सूर्य का अस्त होता है, सूक्ष्म जीव, असंख्यात सूक्ष्म जीव आकर के गिर जाते हैं, मर जाते हैं, भोजन के लिए अपना ग्रास बनाते हैं। कितने सारे जीव जंतु लाइटों पर उत्पन्न होते हैं, वो सब हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज अपनी देशना में कहा करते थे, हे मित्र, रात्रि में भोजन करने से मांस खाने के बराबर पाप लगता है, और पानी पीने से रक्त पीने के बराबर पाप लगता है। बताओ किसके पास श्रावक धर्म बचा हुआ है? किसके पास श्रावक धर्म बचा हुआ है? बच्चे क्यों नहीं आते? बच्चे क्यों नहीं आते? कारण यही है, अभी जाएंगे तो महाराज जी की उंगलियां यूं घूमेंगी। महाराज आलू छोड़ाएंगे, प्याज छोड़ाएंगे, कहेंगे कि श्रावक बन के जियो, ए गुटखा मत खाओ, रजनीगंधा मत खाओ, छोरियों के साथ छेड़ाछाड़ी मत करो, है ना, मत करो व्हाट्सएप, मत चेक करो, ब्लू पिक्चर मत देखो। अरे महाराज जी तो खतरनाक है, ऐसा महाराज जी नहीं चाहिए अपन को। यही कारण है जहां संस्कार मिलते, संस्कार में कोई रहना नहीं चाहता है। किसी दूसरे व्यक्ति घर पर शादी होती है तो बोलता है आप सबके लिए 5 बजे भोजन की व्यवस्था है, और आप क्या लिखते हैं? आपके आगमन पर्यंत, आपके आगमन तक। देखो शादियां होती हैं, शादी है कि बर्बादी है मालूम? अगर समाज नियम बना ले कि दिन में शादी दिन में भोज, तो मालूम पैसे वाला क्या, तुम कौन होते नियम बनाने वाले? और वो नियम बेचारा कब बनाया? जब खुद के बेटों की शादी हो जाती है। खुद के बेटों की शादी रात में खूब अच्छे से करा ली, अब ये नियम बनाओ कि रात्रि में शादी। अरे दूसरों को क्या नहीं, खुद के घर से नियम चालू करो ना। खुद के यहां से नियम करो कि रात्रि में शादी नहीं होना, दिन में ही शादी होना। दिन में भोज, दिन में शादी, रात्रि में नहीं होना। देखो अक्सर शादियां रात्रि में होती हैं, और हमारी बेटियां हैं, बहुएं, सासों, आदमी सब आराम से क्या करते हैं? खाते हैं। कितने कीड़े गिर रहे, कितनी मक्खियां गिर रही, कितने मच्छर गिर रहे, कितने जीव जंतु। थाली हाथ में ले ली, खाते गए और पूरी पंडाल में घूमते गए। बोलो हाँ, बोलो ना, बोलो कुछ ना कुछ तो बोलो। आप कुछ मत बोलना, पर ऐसा ऐसा कर दो मैं सब समझ जाऊंगा। पढ़ा लिखा कम हूं पर समझदार ज्यादा हूं। बोलो सीपी भाई लेकर के एक कचौरी खाई, है ना, खा करके फिर इधर घूमे, फिर उधर घूमे, फिर इसके पास गए, फिर उसके पास गए। ऐसा घूम घूम के कौन खाता है? ऐसा जानवर खाते हैं। और आजकल एक हो गया बफे सिस्टम। क्या बफे सिस्टम हो गया?
टेबलों पर भोजन लगा दो और अपना जिसको खाना हो जूता पहन के चप्पल पहन के आराम से क्या करते रहो। मालूम कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले आदमी बैठ के खाता था, लोग अपने हाथ से क्या करते थे, परोसते थे। नहीं इतना तो खाना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। और जबरदस्ती लड्डू मुंह में ठूसते थे, मुंह खोल खोल के लड्डू ठूसते थे, खाना पड़ेगा, ये प्रेम था। और आज है ऐसा करो तो 2 दाने मुंह में से बाहर निकल के उसी में गिर गए। और कम खाया तो कोई नहीं पूछने वाला कम क्यों खाया, और ज्यादा खाया तो पूछने वाला नहीं कि इसका नाम है गिद्ध भोज। इसका जैसे गीदड़ एक पशु पड़ा हो और गीज कैसा उसको चीथते हैं, बस ऐसे ही बफे सिस्टम में होता। अपने अपने हाथ से निकालते जाओ और डिब्बे में दाल रखी रहती, गर्म होती थी, नल की टोंटी खोलो, कटोरी में भर लो। रोटियां तो ऐसी फेंकी जाती है, बनती है एक और खाने वाले 10, तो ऐसी थाली करते, भैया हमको दो। वो ऐसी फेंकता है, और जिसको मिल जाती तो ये सोचता कि मैंने विश्व कप जीत लिया है। भैया क्यों दुखी बैठे हो, हंस लो थोड़ा सा, और 2-4 दिन का मामला है, हंस लो। अगर किसी को रोटी उसके नसीब में मिल जाए तो सोचते हैं मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा, मैंने और सोचा, मैंने कहा हे जिनेंद्र देव, इससे बड़ा नरक अब और कौन सा होगा। अच्छे अच्छे सेठ लोग, पैसे वाले लोग एक रोटी की लाइन में लगे हुए हैं, और वो चमीटा से यूं फेंक रहा है, और वो यूं पकड़ करके ले रहे। ये खाने का तरीका है। इससे अच्छे तो वो जानवर है, इससे अच्छे तो भैंस है। भैंस दिन में चारा खाती, रात में जुगावली करती है। भैंस रात में नहीं खाती है, चारा दे दो, वो बैठे बैठे मुंह चलाती है, उसे फंसू कर निकलता है, जिसे बोलते जुगावली, जिससे पता चलता है इसको हजम हो रहा है, इसको पच रहा है। रात्रि में भोजन, पति पत्नी थे, सुनो ध्यान से, पति पत्नी थे हे मित्रों, दोनों नौकरी करते थे। रात को 10 बजे आते थे, कौन बनाए कौन क्या करे। सब्जी बना रहे थे, आलू की सब्जी बनाई, जैसे ही छौंका लगाया, चम्मच इधर की उधर की, ऊपर से छिपकली गिर गई, पता ही नहीं चला, और उसी चम्मच से उसमें मिल गई। दोनों को पता नहीं चला, दोनों ने वो भोजन कर लिया। रात को सोए, आज तक नहीं उठे। रात को सोए, आज तक नहीं उठे। ऐसी घटनाएं क्यों खाना पड़े रात में। अरे जैन कुल में जन्म लेने का गर्व करो, गौरव करो। ऐसे कोई भूखा नहीं मरता है जिस पर जैन संतों का आशीर्वाद है, जैन मुनि का जिस पर आशीर्वाद है, जो जिन शासन में जिसने जन्म लिया है, गारंटी है वो कभी भूखो नहीं मर सकता है। जैन आदमी कभी भूखो नहीं मरता है। जैन संत कभी झोला लेके नहीं घूमता है। जैन आदमी कभी है ना कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगता है। मजदूरी करके खा लेगा, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। जैन व्यक्ति का इतना स्वाभिमान है, वो सिलाई कर लेगा, कपड़े सिल लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन वो कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगता है। ये हमारे भगवान का हमको आशीर्वाद है, गुरुओं का हमारे लिए क्या है आशीर्वाद। ऐसे संस्कार दो बेटा, जिस कुल में हमने जन्म लिया उस घर में रात में रोटियां नहीं बनती हैं। लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने बताया है शुगर पेशेंट हैं तो हर आध घंटे में एक अर्घ्य चढ़ाना पड़ता है। हर घंटे में कुछ ना कुछ, भूखे पेट नहीं रह सकते, भूखे पेट नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हर घंटे में चाहिए। तो हर 1 घंटे में 24 की अर्घ्य चढ़ाते रहो। अर्घ्य निर्पामती स्वाहा। भैया ध्यान रख करके चलना कि जब लक्ष्मण वन विहार कर रहे थे और गुणमाला के साथ उसके विवाह होने का तय हुआ, तो मालूम लक्ष्मण मिल नहीं रहे थे। शादी करूंगी तो लक्ष्मण के साथ करूंगी, अन्यथा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। लक्ष्मण नहीं मिले, वृक्ष से पूछा, पत्थरों से पूछा। अर्धरात्रि के समय वो कन्या
वृक्ष पर लटकने जा रही थी कि मुझे अब लक्ष्मण नहीं मिलेंगे, तब मालूम, हे वृक्ष, अगर लक्ष्मण यहां से निकले और यदि पूछें कि गुणमाला की मृत्यु कैसे हो गई है, तो बता देना है तुम्हारे वियोग में इस गुणमाला की मृत्यु हो गई है। तुम्हारे वियोग से इसने प्राणों को तज दिया है। इतना शब्द लक्ष्मण जी के कान में पड़ा, वो दौड़ करके उसके पास में आए, राम के पास ले गए। उन्होंने उसके लिए धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, पर शर्त कही, अभी मेरा बड़े भाई के साथ वनवास चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जाऊंगा। कहां रखूंगा तुमको? मुझे कहीं पत्ते खाना, मुझे कहीं नदी का पानी पीना, कहीं फल खा करके मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें कहां लेकर के घूमूंगा, इसलिए अभी तुम जाओ, और जब हमारा वनवास पूरा हो जाएगा, हे गुणमाला, तब मैं तुझे लेकर के चलूंगा। तो उसने कहा, पक्का कहो लौट के आओगे? पक्का लौट के आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा। तब उसने सौगंध दी, अगर लौट करके तुम मुझे अगर नहीं ले गए तो जितना पाप रात्रि भोजन करने वाले को लगता है उतना पाप तुम्हें लगेगा। एक कसम दिलाई कि जितना पाप रात्रि में भोजन करने वाले को लगता है उतना पाप तुम्हें लगेगा। ऐसा धंधा क्या काम का जहां रात में खाना पड़े, ऐसा व्यापार क्या काम का जहां अपने धर्म को दांव पर लगाना पड़े, ऐसा व्यापार किस काम का जहां हमें अपने धर्म के लिए दांव पर लगाना पड़े, जहां हमें अपने धर्म की लीलामी करना पड़े। अपने हाथ से बना के खाओ, कितना कमाओगे, कहां ले जाओगे? एक जगह दीवार पर लिखा था, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। मरघट के बाहर दीवार पर लिखा था, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। बोलो ना इधर, नमो सिद्धाड़म, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। तुम्हारा, बोलो, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। तुम्हें जिंदगी लग गई यहां आते आते आते। बोलो तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। तुम्हें जिंदगी लग गई यहां आते आते। तुम्हें क्या मिला इस जमीन पर? तुम्हें जला दिया अपनों ने जाते जाते, तुम्हें जला दिया अपनों ने। बोलो, अब क्या करेगा बैंक, क्या करेगा बैलेंस, क्या करेगा सोने? तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। जिंदगी लग गई तुम्हें यहां आते आते। तुम्हें क्या मिला इस भूखी जमीन पर? तुम्हें जला दिया अपनों ने। भैया ध्यान रख के चलना पंडित साहब, कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं। पारसी, कुछ लोग, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो साथ निभाते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। कुछ लोग, बोलो, एक एक कोने कोने से आवाज आए, कुछ लोग, हाथ उठाना, कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो साथ निभाते हैं पर पीछे से। चप्पल पहन के कभी कीचड़ में चलना, तुम्हारे पैर गंदे नहीं हो रहे हैं, पर पजामा के पीछे देख लेना, 2 फुटवाल बनी हुई हैं, वो कितनी काली हो चुकी है। समझने वाले सब समझ गए हैं, है ना? पीछे का कुर्ता देखो, पीछे की साइड देखो। अगर किसी के हाथ में कमंडल होना तो कमंडल भी काला हो जाता है, उसकी चप्पल के कीचड़ उचटने से वो भी खराब हो जाता है। नहीं, कपड़े तुम्हें पैर गंदे होंगे, पानी धोने को कहीं भी पैर धो सकते हो, पर कपड़े उतार के कहीं भी नहीं धो सकते हो। अपने घर ही तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। इसलिए पैर गंदे होने से नहीं डलना, कपड़े गंदे होने से ना। तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। जिंदगी लग गई यहां आते आते। क्या मिला तुम्हें भूखी जमी पर? क्या मिला तुम्हें भूखी जमी पर? अपनों ने जला दिया तुम्हें। किसने जलाया?
अपने पिता को मुखाग्नि देने वाला खुद 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 का नहीं। तुम्हारे अनुसार क्यों चलूं मैं? तुमने खरीद थोड़ी लिया मुझे, तुमने खरीद थोड़ लिया। क्यों कहूं मैं बेटा? खुद के बेटे को मुखाग्नि देने वाला, खुद के पिता को मुखाग्नि किसने दी? किसने दी? कौन होता है? मत कहना बेटा, मत कहना पुत्र, मत कहना सपूत, मत कहना छोरा, मत कहना लड़का, मत कहना कोमड़ा, मत कहना पोरगा, मत कहना सन। नहीं, पिता के लिए मुखाग्नि देने वाला खुद के कलेजे का टुकड़ा होता है। खुद के, बोलो, खुद के कलेजे का टुकड़ा होता है, जिसे तुमने बड़े प्यार से पाला। उसके रोने पर तुम रोए, उसके रोने पर तुम रोए। मस्तक में दर्द उसको था, तुम्हें पूरे शरीर में तकलीफ थी। वो रात भर नहीं सोया, तुम लेकर के घूमे। इन माताओं ने अपने आंचल का दूध पिलाया, तुमने नहलाया, तुमने कपड़े पहनाए, तुम उंगली पकड़ के बाजार ले गए, तुमने उसे बोलना सिखाया, तुमने उसने तैयार किया तुम्हारे लिए। जो तुम्हें सबसे प्यारा होता है वही तुम्हें दुत्कार देता है। वही बेटा तुम्हें क्या लगाता है? किसी को अधिकार नहीं होता है। बेटा ही पिता के लिए आग लगाने वाला होता है। तुझे क्या मिला इस दुनिया पर? जला दिया लोगों ने। यहां से जाते 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 जमाई काम में नहीं आएगा। बेटा ही तुम्हें आग लगाने वाला होता है। भैया धर्म करो, ये साथ में जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। बेटों को कितना भी दे देना, फिर भी लास्ट में यही कहेंगे तुमने हमको क्या दिया। जिसने तुमने, जिनको मकान बना दिया, दुकान बना दी, जिसकी तुमने शादी कर दी, बेटा पोता पोती सब कुछ हो गया, वो भी तुम्हें पूछने नहीं आएंगे कि बाबा तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। वो भी पूछने नहीं आएंगे और यही तुमको ताने मारेंगे। तुमने जिसको दिया उसके पास जाओ ना। तुमने हर एक कहेगा तुमने जिसको दिया तुम उसके पास में जाओ ना, हमें क्या दिया तुमने। और हमेशा यही माला फेरेंगे, डोकरा कबे मरी जाए, डोकरा कबे मरी जाए, पोतानी बहु विचारे, डोकरी कबे मर जाए। डोकरी कब मर जाए, बस ये माला समझ के रखो। बस ये मान के चलो कि जो आज बुड्ढे हैं वो वर्तमान की झांकी हैं और ये बहन जी भविष्य की झांकी हैं।